तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। क्या है संसार में? वही पुत्र खास होता है जो आपको आग देता है। छठे दिन की कथा जीव को वैराग की प्राप्त करा देती है। और छठे दिन की कथा भागवत का छठा सातवां अक्षर क्या देता है आपको? भागवत का सातवां अक्षर क्या है? त। सातवें दिन की कथा जब जीव को वैराग्य हो जाता है, जैसे वैराग एक मरघट का वैराग कि जब जीव दहां दहां जलता है तो लोग बात करते, देखो कितना पुण्य आत्मा था, कितना भजन करता था, कितना पूजन करता था, कितने तीर्थ करता था, उसके बाद भी महाराज घासलेट डाला जा रहा है। अच्छा, कभी कभी कोई लोगों को बड़ा आनंद आता है, घासलेट डाले जा रहे हैं यार, वो क्या फेंकते हैं। अभी दो चार जगह मेरे को भी देखने का अवसर मिला है। महाराज इतने शौक से, क्या भावना है जीव की। अरे चाहने वालों का तो खून के आंसू बह रहे हैं, लेकिन बैठने वालों को तो गुलाब जामुन के गुदगुदी पड़ रही साहब। एक दिन रोना, दो दिन रोना, तीसरे दिन तो बोले भैया अब क्या व्यवस्था है, हलवाई जी कौन करें, और भोजन वोजन कितने लोगों का रहेगा, क्या क्या बनना है। अरे एक जगह तो छोड़ दो रे मेरे भाई। शोक संवेदना में जाते हैं और संसार की बातें करते हैं। अन्न समय में भी कहा ना कि ये नुक्ति, मृतक भोज तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। गतिविधि नियम ब्राह्मणों का भोजन करा दिया जाए, गौ माताओं को भोजन करा दिया जाए, याचकों की सेवा कर दी जाए। समाज का बोझ है ये मृतक भोजन। हाँ, आपको भगवान ने दिया वो ठीक है, सामर्थ्यवान खिलाए कोई तकलीफ नहीं महाराज, लेकिन क्या है संसार में जिसके अगर खाने को दाना नहीं, वो जमीन बेच करके भी घाटे रखते करता है, तो क्या वो आत्मा सुख पाएगी कभी? जीते जी भले आदमी तुमने कभी उसको पानी ना पिलाया, ओहो अब बिस्लेरी का जल चल रहा है। कभी उसे मिठाना खिलाया, उसकी तेरहवीं पर गुलाब जामुन खोपरा पाक चल रही है। अंत समय में आप उस जीव को इतने वस्त्र पहना देते हो, कहते हो भैया बेटी क्या ससुर है, बेटी की सास है, तो भले आदमी इतने रिश्ते निभाना था तो कभी जीते जी जाकर के उन्हें एक रुमाल दे देता, तो कभी पसीना पूछ लेते। जो आज बड़ी से बड़ी साल और चादर लेकर के जा रहा है, आज रिश्तों की अहमियत याद आ रही है तुम्हें जब वो संसार छोड़ करके। वही बात यहां कही, तेरा झूठा मोह जगत में, जिसको तुम अपना कहते हो, तोते से बोली मैना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। दूसरी संवेदना बताई, वो श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो मौसी भी अपनी थी, जिसने बनवास दिलाया। कौन थी कैकेयी? अच्छा, आज तक आपको ये पता है कि सुमित्रा जी का और मां कैकेयी का क्या रिश्ता था आपस में? कितने लोगों को पता है? बाप रे बाप, पहली ही सीढ़ी कमजोर है। वो मौसी भी अपनी थी, जिसने बनवास दिलाया। ये सुख आनी जानी छाया, कहीं धूप कहीं छाया। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के। वो मौसी थी सगी, कैकेयी और कौशल्या सगी बहन महाराज, कौशल की बेटी कौशल। अच्छा, ऐसा कोई पिता होगा जो एक बार को दो बेटी ब्याह दे? खूब सुंदर कमाई भी करता हो तो क्या दो दो बेटियां दे देगा एक बाप अपने?
लेकिन यहाँ दो दो बेटियों का, सगी बहनों का वर्ण हुआ, लेकिन वो कथा कहीं और किसी कारण से है। समय आएगा वो सगी बहन है। तो छठा दिन जीव को, सातवें दिन की जीव छठे दिन की वैराग्यता को प्राप्त करता है और सातवें दिन की कथा जीव को संसार से त्याग करा देती है। तो भाई बहनों, परमात्मा की कृपा से हमें 7 दिन मिले हैं, तो 7 दिन का सदुपयोग हो। इसमें हमें श्रोता बन करके कथा को श्रवण करना है। अगर अब श्रोता भी 3 कैटेगरी के होते हैं, जो आप लोग बैठते हैं उसमें 3 भाव के लोग होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो कथा को सुनते हैं, एक होते हैं सरोता, ये कथा ऐसी नहीं है, कथा तो ऐसी होती है। अरे भाई, संतों की वाणी और तीर्थों के घाट का पानी का रंग हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अर्थ वही होता है जो हकीकत में होता है। तो संदेह हमारे अंदर है, न तो तीर्थों के जल में है और ना ही संतों की वाणी में। और एक होता है सोता। अच्छा, ये कथा एक काम और करती है माता, किसी को नींद कहीं ना आए, हजारों रुपए का इलाज करा ले, उसको नींद नहीं आती। कई लोग तो लाखों रुपए इलाज की गोली खाने में दे रहे हैं, लेकिन नींद ना आए। अच्छा, जिसको नींद वो आना है उसको कथा में बैठा दो, तो थोड़ा सा आसन लगा दो, अच्छा व्यवस्थित है सा, और एक पंखा। नहीं तो घर तो एसी में भी साफ घर चटके पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर छोटा सा साधन मिल जाए और इसी कथा मिल जाए तो अच्छों को हमने सोते देखा। अच्छा, नींद क्यों आती है ये भी बताओ, और नींद कब आती है? कब आती है नींद? अरे तो बहुत नजदीक की बात है साहब, बताओ आप, नींद कब आती है? जब आनंद होता है, जब नो टेंशन व्यक्ति होता है, जब संसार के सारे सुख आ जाते हैं, मतलब सब दूर से व्यक्ति विरक्त हो जाता है, जब नींद आती है। तो कथा यह भी देती है, जो संसार का सुख संसाधनों से ना मिला वो जीव को यहाँ प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसमें यही भाव है कि आप सिर्फ निंद्रा को प्राप्त किया, जागने पर क्या करना है, जीने की क्या कला है, जो सोया सो खोया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की।